Anyone who's ever played a musical instrument? आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है तबला, गिटार, वायलिन, सितार, बोंगो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने कभी बजाया है क्या? स्कूल में, म्यूजिक रूम में, किसी फंक्शन में, घर पे, ढोलक, any musical instrument that you have played? It can be in the school, it can be at home. Okay. So only Vedika plays the tabla. Nobody else has mentioned any musical instrument. Okay. ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है. What is the latest thing you learned to do? सबसे आखिरी में आपने, अच्छा विजय, फ्लूट. ओके, गुड विजय. Swimming is not a musical instrument, बेटा. Vedika, swimming can be a hobby. ठीक है. Good, Vijay. Let's hear you play the flute sometime. हमारे लिए बजाओगे किसी दिन फ्लूट? यस मैम। परफेक्ट. सो क्लास के शुरू में एक दिन रेडी रहिएगा, सबके साथ सबको सुनाइएगा. ओके. ओके मैम। ओके. पर मैम हमारे यहाँ बांसुरी स्कूल में है, घर पे नहीं है मेरे। अच्छा. यस कोई बात, मैम। ठीक है बेटा. ओके, व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग यू लर्न टू डू? आपने सबसे लास्ट लाइफ में क्या सीखा था? आज मैंने सीखा कि बोलकर डॉक्यूमेंट में कैसे टाइप करते हैं. एवरी डे वी मस्ट लर्न समथिंग न्यू, राइट? कुछ ना कुछ हमें लाइफ में सीखते रहना चाहिए. You should keep learning new things, right? Second question is equally important. Have you ever taught someone else to do something? आप तो सीखते हैं, आपने कभी किसी और को सिखाया है कुछ? वो राइटिंग हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, वो गोल रोटी बनाना हो सकता है, बाइसिकल चलाना हो सकता है. बिल्कुल सही वेदिका. पेंटिंग करना हो सकता है, ड्राइंग करना हो सकता है, स्केचिंग करना हो सकता है. जो भी आपको अच्छे से आता है, आपने कभी किसी और को सिखाया है? ओह, विजय ने अभी गाड़ी चलानी सीखी है. I learned car driving recently. Aditi learned how to solve physics numericals. Excellent. Very good. I'm so happy we are all learning something. हम सीख भी रहे हैं और हम सिखा भी रहे हैं, है ना? बहुत जरूरी है. Okay. Now, if you were to write a speech, स्पीच देते हैं ना हम स्कूल में, जब इवेंट होता है, कोई कंपटीशन होता है या कोई फंक्शन होता है, तो हम स्पीच देते हैं. तो अगर आपको स्पीच देनी हो ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, तो आपको इन सब चीजों का एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लेते हैं ट्रांसलेशन से, फिर हम उसका. ठीक है. अगर आप भाषण तैयार कर रहे हैं कि सक्सेसफुल कैसे होना है, हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, तो आप अपनी स्पीच में ये सब इंक्लूड करोगे कि सक्सेस के लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और जीतने की जिद चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए. अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम समय बर्बाद करेंगे, है ना? तो ये जो मेन मेन टर्म्स है, इसका थोड़ा सा सुन लेते हैं ट्रांसलेशन, ताकि हम स्पीच तो लिखे ही लिखे, हम अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करें. ठीक है.
ठीक है। तो हमें लाइफ में क्लियर, पहले हम गोल बनाए कि हमें बनना क्या है, सीखना क्या है, किस चीज में हमें आगे निकलना है, और फिर हम प्लान करके, टाइम टेबल बना के, समय का सदुपयोग करके रोज हम मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और अपने गोल्स के नजदीक पहुंचे। ठीक है। हर इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस क्या हो सकता है? अच्छे मार्क्स लाना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जैसे अभी बताया आपने, है ना, सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ना, टीचर जो समझा रही है सब्जेक्ट के बारे में वो अच्छे से समझना, अच्छे मार्क्स लाना, प्रोजेक्ट्स अपने टाइम पे करना। तो दैट इज सक्सेस एज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए सक्सेस का मतलब है अच्छे मार्क्स लाना और अपने सब्जेक्ट में अच्छे से समझना। ठीक है। सक्सेस का क्या मतलब है? यश। एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए यश क्या होगा? अच्छे नंबर लाना, अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ पाना और दूसरे को भी समझा पाना। बिजनेसमैन के लिए यश क्या होगा? पैसे कमाना, अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना, खूब सारे लोगों को नौकरियां देना, है ना। तो एक बिजनेसमैन के लिए यश का मतलब है, ठीक है। डॉक्टर के लिए सक्सेस क्या होगा? डॉक्टर के लिए यश होगा जिंदगियां बचाना, मरीजों का इलाज करना और नाम कमाना, ख्याति कमाना। वो होता है डॉक्टर के लिए यश की डेफिनेशन। एक स्पोर्ट्समैन के लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? जो एक खिलाड़ी है उसके लिए यश का क्या मतलब है? एक खिलाड़ी के लिए जरूरी है कि वो मैच जीते, वो मेडल जीते, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन करे, और नेशनल लेवल का है तो अपने स्टेट का नाम रोशन करे, और इंटरनेशनल लेवल पे है तो अपने देश का नाम रोशन करे। ठीक है। पॉलिटिशियन के लिए यश क्या है? एक जो पॉलिटिशियन है उसके लिए यश का क्या मतलब है? उसके लिए यश होगा इलेक्शन जीतना, लोगों की सेवा करना। कांग्रेस अच्छी सरकार क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि वो इलेक्शंस हारती है, और हारते हैं फिर उसके बाद सबको दोष देते हैं। तो दे आर नॉट कंसिडर्ड अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल टीम, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। तो सक्सेस फॉर अ पॉलिटिशियन मींस विनिंग इलेक्शंस एंड इलेक्शन जीतने के बाद लोगों की सेवा करना। सिर्फ इलेक्शन जीतना ही यश नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद जब आप अपने लोगों की सेवा करते हैं तो वह एक पॉलिटिशियन के लिए सक्सेस कहलाता है। ठीक है। अ पर्सन हु इज अप्लाइड फॉर अ जॉब, किसी ने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए यश क्या होगा? उसके लिए यश होगा टू गेट दैट जॉब, कि उसको वो नौकरी मिल जाए जिसके लिए उसने अप्लाई किया है। उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, उसका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाए और उसको नौकरी मिल जाए,
यह उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए सक्सेस होगा, यश होगा। एक टीचर के लिए यश क्या होगा? एक टीचर के लिए यश होगा जब उसकी क्लास के सारे बच्चों को समझ में आए क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, और वो अच्छे से एग्जाम में लिख पाए, अच्छे नंबर लाएं, और जो उन्होंने सीखा है सामने वाले को समझा पाए। ये एक टीचर के लिए सक्सेस की डेफिनेशन होगी। When your students succeed, they understand the topic, that is success for a teacher. पेरेंट के लिए क्या सक्सेस होगा? पेरेंट के लिए यश होगा कि उनका बच्चा उनके सामने अच्छे संस्कार सीख रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से अच्छी स्किल सीख रहा है, अच्छी वैल्यू सीख रहा है। पेरेंट के लिए वो सक्सेस है। सक्सेस फॉर अ पेरेंट, a child who is well mannered, has values, and is focused on growth. ठीक है, वो चाहे फर्स्ट ना आए, चाहे उसको मेडल ना मिले, लेकिन वो रोज एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करे, मेहनत करे और पढ़ाई करे, आसपास के लोगों की सबकी इज्जत करे, सबसे तमीज से पेश आए। तो वो एक पेरेंट के लिए सक्सेस है। तो इसका मतलब सक्सेस हर इंसान के लिए अलग डेफिनेशन रखता है। ठीक है, व्हाट इज सक्सेस? अब ये पोम पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं व्हाट इज सक्सेस? टू लाफ ऑफन एंड मच, जब आप खूब हंसते हैं और खूब, आप दिन में काफी समय आपका हंसी खुशी गुजरता है। टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जब आप बोलते हैं तो समझदार लोग आपकी बात सुनते हैं और बच्चों को आप प्यार करते हैं, बच्चे आपको पसंद करते हैं। तो इसका मतलब छोटे भी आपको पसंद करते हैं और बड़े भी आपको आपकी होशियारी की दाद देते हैं। करते हैं। हाँ, तो जब हर उम्र का इंसान आपको पसंद करता है तो इसका ये सक्सेस की एक निशानी है कवि के हिसाब से। हेलो टीचर। बोलो बेटा। टीचर हॉनेस्ट मीन्स? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, सच्चा। ऑनेस्ट कहाँ आया? थैंक यू टीचर। अभी तुम पहुंचे ही नहीं ऑनेस्ट पे। ठीक है, तो टू लाफ ऑफन, जब आप खुश रहते हैं, आप हंसते बोलते रहते हैं, दिन में काफी समय आपका खुश मिजाजी में गुजरता है, जब आप बड़े भी आपकी इज्जत करते हैं और छोटे भी आपको प्यार करते हैं, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं। टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स एंड एंड्योर द बिट्रेयल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, कहते हैं आपकी लोग निंदा भी करेंगे और लोग आपको धोखा भी देंगे, क्योंकि दुनिया में यही होता है। तो आपको विश्वासघात भी सहन करना पड़ेगा और आपको प्रशंसा भी आपको सुनने को मिलेगी।
दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। टू अप्रिशिएट ब्यूटी, टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स, जब आप सुंदर चीजों की प्रशंसा कर सको, जब आप दूसरों में अच्छाई देख सको, भलाई देख सको, वो एक सक्सेस की निशानी है। ठीक है। वर्ल्ड अ बिट बेटर, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. कहते जब आप दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें, पहले से चीजों को आप कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप करके जाओ। वो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपने कुछ सामाजिक स्थिति में कुछ मदद की हो सकता है आपने बहुत सुंदर सा बागीचा लगाया हो, एक बच्चे का बहुत अच्छे से आपने पालन पोषण किया हो, वो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये सब सक्सेस की निशानी है। To know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. कहते हैं अगर आपकी वजह से एक इंसान की भी जिंदगी बेहतर हुई है, इसका मतलब आपको यश प्राप्त हुआ है, आप यशस्वी हैं। ठीक है। Yes, teacher. Okay. Now, how many line sentences are there in the poem? चैट में कौन बताएगा मुझे? क्या बताना है मैम? क्वेश्चन सुनो ध्यान से। How many sentences are there in the poem? How many sentences are there? 1, 2, 3, 4, Teacher 14. 6, Teacher 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Right. There are 14 sentences in the poem. 14 lines है या 14 sentences हैं? This is one sentence. One, two, three, 4, 5, 6, 7. 7. ये पूरा एक सेंटेंस है। 8 and 9. अच्छा, ये थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। पहले तो ये वर्ड मीनिंग देख लो। एंड्योर मतलब झेलना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, उसको कहते हैं टू एंड्योर। ठीक है, किसी चीज को सहन करने को कहते हैं एंड्योर। तो क्या कहते हैं वो? एंड्योर द बिट्रेयल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, कि नकली दोस्तों का जो धोखा है वो आपको झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा। इसका मतलब सबके साथ धोखा होता है, विश्वासघात होता है,
उसकी वजह से आपको टूटना नहीं है, आपको कमजोर महसूस नहीं करना है और आपको नेगेटिव इंसान नहीं बनना है, आपको दुनिया से नाराज होके कुछ गलत काम नहीं करना है ना। और दोस्त बन के ही लोग आपको धोखा देते हैं, बिट्रेयल, धोखा, टीचर मराठी में विश्वासघात। विश्वासघात, ठीक है। अच्छा, हु विंस द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल? सोच के बताना। टीचर प्लीज मराठी में मीनिंग बताइए ना। बुद्धिमान लोग किसका आदर करते हैं? किसका आदर करते हैं? चिल्ड्रन। जो या तो खुद बुद्धिमान हो या फिर बुद्धिमान बनने के लिए मेहनत कर रहा हो, है ना। यस मैम। तो बुद्धिमान लोग दो तरह के लोगों की इज्जत करते हैं, एक जो बुद्धिमान हो, बुद्धिमान बातें करे और बुद्धिमान बने, सीखे, और दूसरे वो जो बुद्धिमान बनने की कोशिश करें, जो कोशिश करें कि हम और सीखना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं और सीखने की इच्छा रखें, उनकी बुद्धिमान लोग इज्जत करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, है ना। एंड हु विंस द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों को कैसे लोग पसंद है? इंटेलिजेंट। बच्चों को, बच्चों को क्या फर्क पड़ता है इंटेलिजेंस से? वो तो बच्चे हैं, उनको चाहिए जो लोग प्यार से बात करें, जो लोग खुश मिजाज हो, हंसते रहें, और जो जिनके दिल में बहुत प्यार और करुणा हो। बच्चे ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनसे बात करके उन्हें अच्छा लगे, उन्हें डर ना लगे, है ना। है ना। तो बच्चों को यस ऐसे मैम। पसंद है जो प्रेम से बात करे, जो दयालु हो, जो खुश मिजाज हो, जो हंसते रहें और बच्चों से नरमी से पेश आए। चिल्ड्रन like such people, right? People who are kind, people who are caring, people who are soft spoken, and लव। people who are loving, है ना। And who is appreciated by honest critics? क्रिटिक होते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं, ऑनेस्ट मतलब जो अगर कुछ अच्छा है तो वो दिल खोल के उसकी प्रशंसा करेंगे, और कुछ गलत है तो वो बिना ये सोचे कि आपको बुरा लगेगा, वो आपको सच सच बताएंगे कि आपके काम में क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सुधार सकते हो और क्या अच्छा है। तो वो अच्छाई कहने से भी नहीं कतराते हैं और वो कमियां बताने से भी नहीं कतराते हैं, इसलिए उनको बोला गया है ऑनेस्ट क्रिटिक। तो ऑनेस्ट क्रिटिक्स किसकी बड़ाई करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? उस इंसान की जो मेहनत कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो इस बात का बुरा नहीं मान जाता कि तुमने मेरे काम में कमी कैसे निकाली, बल्कि ये सोचता है कि मुझे बताओ मैं अपना काम कैसे बेहतर करूं, मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूं अपना काम, है ना। तो ऐसे लोगों को ऑनेस्ट क्रिटिक्स अप्रिशिएट करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि जब कोई ईमानदारी से मेहनत करे और फीडबैक लेने से ना घबराए, उसको बुरा ना लगे अगर उसकी कोई
कमियां उसको बताए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड बिट्रेज अ फ्रेंड? कैसा दोस्त धोखा देता है दूसरे दोस्त को? फॉल्स फ्रेंड्स, फॉल्स फ्रेंड्स। जो जो सच में दोस्त है ही नहीं, दोस्त का मखौटा पहन के वो नकली दोस्त है, खोटा दोस्त है, सच्चा दोस्त नहीं है। अ फॉल्स फ्रेंड, someone who cheats or deceives in the name of friendship, कि दोस्त बनके आपको धोखा दे। दोस्त से धोखा खा सकते हो ना आप, क्योंकि दोस्त पे आपको विश्वास है। यस टीचर। ठीक है, यस टीचर। ओके। Which lines tell you a parent, a good gardener, and social reformer are successful? कौन सी लाइन से आपको पता चलता है कि जो एक अच्छा गार्डनर होता है, एक सोशल रिफॉर्मर होता है और एक पेरेंट सक्सेसफुल होते हैं? टीचर लास्ट की 3 लाइन नहीं क्या हो? To leave the world a little better, whether by a healthy child. healthy child कहाँ से आता है? एक सक्सेसफुल पेरेंट देता है। गार्डन पैच कहाँ से आता है? एक गार्डनर देता है, अच्छा गार्डनर। और सोशल रिफॉर्मर क्या करता है? दुनिया को बेटर सबसे सोशल कंडीशन देता है, समाज में कुछ अच्छा करके जाता है। अच्छा, दोबारा जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन द पोम? ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सारा एक ही आंसर है। कितने सेंटेंसेस है? 14. 2 सेंटेंसेस है। टीचर 2। पहला सेंटेंस है व्हाट इज सक्सेस, और यस मैम. ये पूरा एक सेंटेंस है। आप देखो फुल स्टॉप नीचे आके है ना, सब जगह सेमीकोलन है। ये देखो, ये है ना, यहाँ यस से सेंटेंस शुरू होता है और यहाँ पे आके फुल स्टॉप होता है। तो पहला सेंटेंस है व्हाट इज सक्सेस एंड सेकंड सेंटेंस इज दिस। ये आप पैराग्राफ में लिखोगे तो ऐसा नहीं होता, बट पोम में ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। आई वांट यू टू गिव मी योर आंसर्स इन द चैट प्लीज। और आप लिखेंगे 1, और ए राइट है तो ए लिखेंगे, 1A, 1B है तो 1B, 1C। Pick the correct alternative. The poet says success is to laugh less and work more, to laugh never at all, to laugh often and much, to laugh less and no. क्या कहते हैं कवि की सक्सेस क्या है? थोड़ा हंसो और बहुत सारा काम करो, कभी भी ना हंसो, खूब हंसो और दिन में कई बार हंसो, कम हंसो और धीमी आवाज में हंसो। A, B, C, D. Write your answer in the chat. Okay. Yes, Vedika, 1C. बिल्कुल सही।
आदिति 1C बिल्कुल सही. The poet says that one should laugh often and much. जो खूब हंसता है, दिन में कई बार हंसता है, वो सक्सेसफुल है. बिल्कुल सही जागृति. ओके विजय बिल्कुल सही. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द पोएट wants us to earn a lot of money, earn profit, earn the appreciation of honest critics, earn property. क्या चाहते हैं कवि, हम क्या कमाएं? खूब सारा पैसा कमाएं, खूब सारा आमदनी कमाएं, प्रॉपर्टी बनाएं, या जो ऑनेस्ट क्रिटिक्स हैं उनकी प्रशंसा कमाएं? 2D बिल्कुल सही जागृति. वेदिका, विजय, नेहा बिल्कुल सही. 2D. Poet wants us to earn the appreciation of honest critics, right? ये सही आंसर है. थर्ड क्वेश्चन. द पोएट wants us to appreciate. क्या चाहते हैं कवि, हम क्या अप्रिशिएट करें? रिचेस को अप्रिशिएट करें, गॉड को अप्रिशिएट करें, ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, या सोसाइटी को अप्रिशिएट करें? क्या चाहता है कवि, हम किसको अप्रिशिएट करें? चाहता है हम सी. थर्ड ऑप्शन सी. थर्ड सी बिल्कुल सही. ब्यूटी को अप्रिशिएट करें. The poet wants us to leave the world a bit bitter, better, broader और bad. बिटर माने कड़वा, नाराजगी से भरा हुआ. बेटर माने बेहतर, ब्रॉडर माने चौड़ा, और बेर मतलब बिना ढका हुआ. So fourth is B. Very good. वेदिका, जागृति, नेहा, विजय बिल्कुल सही. फोर्थ का आंसर है बेटर. हम बेहतर दुनिया छोड़ के जाए, है ना. अब ये कंपैरिजन है आपका वॉक अ लिटिल स्लोअर वाली पोम से. इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं. Based on the poet's idea of true success, think of 4 people in your surroundings: your family, neighbors, friends, teachers, classmates who have achieved true success. Write in short what makes them successful. तो इसका मतलब हमारे लिए यश की जो डेफिनेशन है वो बहुत छोटी है. हमें लगता है जो बहुत पैसे कमाता है सिर्फ उसी के पास यश है, या जो बहुत पढ़ा लिखा है सिर्फ उसी के पास वही यशस्वी है. तो हमारा जो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो अब जैसे हमारा नजरिया बदला है कि सक्सेस बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं. तो अपने आसपास आपको 4 लोग आप ढूंढो जो आपको लगता है कि उन्होंने वाकई जिंदगी में वो यशस्वी हैं, और छोटा सा उनके बारे में आप लिखो. तो ये आपका होमवर्क होगा. ओके टीचर. ठीक है.
तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। 1, 3, 5, 6। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन व्हाट थिंग्स विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट डाउन एटलीस्ट 3 ऑफ द थिंग्स। ये मैं चाहती हूँ आप चैट में लिखें। ऐसी क्या 3 चीजें हैं जिससे दुनिया एक बेहतर बन सकती है? 3 चीजें जिससे हमारी दुनिया बेहतर बन सकती है। मैं चाहती हूँ आप इसका आंसर चैट में लिखें। Honesty and spotless character, very good. Respect for each other, बिल्कुल सही। अगर हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो हम अच्छे से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे और दुनिया बेहतर बन जाएगी। वेरी गुड। लिव एंड लेट लिव एटीट्यूड। जियो और जीने दो। एक दूसरे की इज्जत करना और एक ईमानदारी का एटीट्यूड रखना, बिल्कुल सही। वेदिका ने अपने तीनों पॉइंट्स दे दिए हैं। और कौन देगा? चैट में अपने पॉइंट्स लिखिए बेटा। विजय, आदिति, नेहा, जागृति। बाकी बच्चों से भी मुझे रिस्पॉन्सेस। यस मैम, लिख रहे हैं। वेरी गुड, लिखो बेटा। अनुष्का ट्राई करो बेटा। अक्षरा, आदिति, दर्शन, ज्योति, काजल, कोमल, मयूर, नेहा, नयन, परसराम, प्राची, राजवीर, श्रवणी, सब ट्राई करो बेटा। हम सब यहाँ सीख रहे हैं, किसी को भी नहीं आता। हम सब साथ मिलके सीख रहे हैं। तो टीचर यहाँ पे गलती होती है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे गलती करो ताकि आप सीखो सही चीज और आप एग्जाम में जाके, स्कूल में जाके सही आंसर लिखो, है ना बेटा? यहाँ पे गलती करने की पूरी अनुमति है। यहाँ पे आपको गलती करनी चाहिए अगर गलत है तो, ताकि मैं आपकी गलती सुधार सकूं। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है आरती? वेरी गुड आदित्य। मुझे बाकी बच्चों के भी रिस्पांस चाहिए, मुझे सबके रिस्पांस चाहिए। बस ये 5 बच्चे चैट में आंसर लिख रहे हैं। क्लास में 19 बच्चे हैं, 5 बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, बाकी 14। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ट्रीट ईच अदर काइंडली, बिल्कुल सही। आइडियल सिटीजन बनना एक। तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी 3 लिख सकते हैं। मैं अपनी 3 आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैंने ये 3 लिखे हैं, आपके अपने हो सकते हैं। आजकल दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा है, सांस हवा भी साफ नहीं है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मुझे लगता है पोल्यूशन अगर हमें बेहतर जिंदगी जीनी है तो साफ हवा में सांस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आपके हिसाब से जो आपको लगता है, आप कम से कम 3 लिख सकते हैं। आप 3 से
ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल who have to face great difficulties. Write what you can do to help at least one of them, right? वो कहते हैं ना कविता में कि आप खुद भी बेहतर बने और दूसरों को भी बेहतर बनने में मदद करें, है ना। तो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंसान बताओ जिसको किसी तरह की मदद की जरूरत हो और आप उसको मदद कर सकते हैं। वो कोई क्लासमेट हो सकता है, कोई बीमार है, छुट्टी पे है, आप उसको मैथ के सम समझाने में मदद कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग चैप्टर समझाने में मदद कर सकते हैं, या किसी को किसी और तरह की मदद चाहिए, स्टेशनरी चाहिए आपसे, तो आप अपनी स्टेशनरी उसको दे सकते हैं। वो अपनी पेंसिल बॉक्स घर पे भूल गया, या किसी की सेहत ठीक नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। किसी के हाथ में चोट लग गई, वो लिख नहीं पा रहा, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे आसपास बहुत बार होता है कि कभी किसी को मदद की जरूरत है, कभी किसी को मदद की जरूरत है, तो आप किसी के लिए क्या कर सकते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो सकता है, आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहता है जिनको मार्केट आने जाने में या सामान लाने में, चल के जाने में दिक्कत होती है, तो आप उनके लिए उनसे पैसे लेके उनके लिए राशन या उनके काम की चीज उनके लिए ला सकते हैं, या उनके साथ जा सकते हैं, वो खरीद के लाएं और आप उनका सामान उनके लिए उठा लाएं। ठीक है, और इसमें आप एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि अगर आपको एक फेमस ऑथर का इंटरव्यू लेना हो तो अब आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे, या कोई सोशल वर्कर है आपकी सोसाइटी में जो सोसाइटी के लिए बहुत काम करता है, उनसे आप जब अगर उनका इंटरव्यू लेंगे तो उनसे किस तरह के सवाल पूछेंगे। ठीक है, अगर आप ऑथर से पूछेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आपने कब लिखना शुरू किया, आपने किसने आपको इंस्पायर किया, आप कैरेक्टर्स कैसे लिखते हैं और अपने रीडर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो राइटर से आप ये 4 सवाल पूछ सकते हैं। राइट, और अगर आप किसी सोशल वर्कर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट मोटिवेटेड यू टू सर्व सोसाइटी, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस, हाउ कैन यूथ हेल्प इन सोशल वर्क, एंड व्हाट इज योर मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट। ठीक है, क्लास के बाद मैं आपके साथ ये रिसोर्स शेयर कर दूंगी जिसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, और ये जितने भी नए शब्द हैं इसमें उनके हिंदी में मीनिंग है, और इंग्लिश में है, मराठी में है, और एक सेंटेंस है। ठीक है, तो नई शब्दावली आप यहाँ से सीख सकते हैं। ये चैप्टर की समरी है, सारांश है, और ये जो एक्सरसाइज हमने अभी डिस्कस की है उसके आंसर्स हैं। ठीक है बेटा, आप इसको रिवीजन के लिए कर सकते हैं। ओके टीचर। मैम आप ये हमें ग्रुप में सेंड कर सकती है? हाँ बेटा,
ये आपको अभी संगीता मैम भेज देंगी क्लास के बाद, ठीक है? ओके टीचर, ऑल राइट बेटा, बाय। बाय टीचर, थैंक यू। वेलकम।